नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज़। सत श्रीकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। मैं बात कर रहा हूं आज़ाद नगर, जो कि बिल्डर और बीएमसी के गिरफ्त में है और वहां के रहवासी त्रस्त हैं, जो कि वहां पे 43 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहे हैं। वहां पे अचानक 4 बजे रात में आगजनी होता है, जिसमें कि बहुत झोपड़े जल गए और जलने के बाद आश्वासन देने के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि पहुँचे थे और सभी ने ये उन लोगों को आश्वासन दिए थे कि मैं आप लोगों को पुनर्वसन कराऊंगा। उन लोगों को खाने के लिए कपड़ा लत्ता इत्यादि सब भी दिलवाए और लोग ने, एनजीओ वाले भी बहुत मदद किए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, सिर्फ 5 दिन के बाद ही वहाँ पे बीएमसी आ जाती है अपनी बुलडोजर लेकर के, बिना नोटिस दिए हुए वहाँ के जितने गाले थे उसको भी जमींदोज कर दिया। बोला कि ये अनऑथराइज जगह है, बीएमसी का जगह है। तो 40 साल क्या बीएमसी चुप थी? इसी बात को लेकर के वहाँ के रहवासी जो हैं श्याम बिहारी जी ने संभव दूत से संपर्क किया और संभव दूत ने भी इस जो कांड है इसका उजागर किया था। लेकिन वहाँ के शासन प्रशासन मूक रहे, वहाँ के जनप्रतिनिधि मूक रहे और आज भी वहाँ के रहवासी अपने आशियाना के लिए, बच्चे की आगे ज़िंदगी के लिए जो है वो लोग जहाँ भटक रहे हैं। इसी बीच में एनआरसी की टीम, जो कि पूरा इंडिया में काम कर रहा है, उस एनआरसी टीम को बुलाएगा, जिनका कि इकबाल भाई ने एक मीटिंग लिया था। उस मीटिंग में लेने के बाद उन लोगों को सभी को आश्वस्त किया कि आप लोगों के पास जो पेपर है मुझे दीजिए, हम आप लोगों के कंधे से कंधे मिला करके आपको न्याय दिला के रहूँगा। तो देखिए, ये हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट। ये आज की यहाँ पर मीटिंग हुई है। ये आबादी नगर में है, इसे आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है और बहुत पुरानी बस्ती है ये। और यूँ कहें कि भयंकर की ये नाक है। पहले तमाम प्रोग्राम में हूँ, मैं न्यूज़ छोड़ कर रहा हूँ। ये आज़ाद नगर की आबादी है, जिस पर यहाँ के जो भू माफिया हैं, बिल्डर लॉबी है और कुछ नेता लोग हैं, उनकी निगाहें इस ज़मीन पर थी और इस ज़मीन पर कब्जा करने का उनका इरादा है। लेकिन कब्जा करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है, कुछ दिन पहले यहाँ पर आग लगा दी गई, लोगों को उजाड़ दिया गया। उसके पहले जो है यहाँ पर फिर तोड़ फोड़ की गई, फिर बाद में यहाँ पर तोड़ फोड़। इस पूरी बस्ती को टुकड़े टुकड़े में तोड़ फोड़ करके ये इस बस्ती को खाली कराने का मकसद है। अब रही बात ये कि हम लोग जो आए हैं, शिव नारायण शर्मा जी हैं, कविता क्रांतिवीर जी हैं और इकबाल लोखंडवाला जी जो यहाँ पर हैं, हमारे साथी मौलाना करीम कादरी साहब हैं, ईसा नजर मलिक साहब हैं और डॉक्टर इकरार भारतीय साहब हैं। हम लोग आए हैं, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा, अन्याय हो रहा है, इनकी बातें हमने सुनने आए हैं यहाँ पर और इनके कागज पत्तर को देखने आए हैं। मतलब हम यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग करने आए हैं। तमाम लोगों के सामने हमने अपनी बातें रखी हैं, उनको समझाने की कोशिश की है, उनसे कागजात मांगे हैं और हम लोग जो उनके कागजात मिल जाने के बाद जो है हम समझ पाएंगे कि इस ज़मीन पर किसकी किसकी नज़र है और उनके ऊपर हमने कैसे बचना चाहिए या उन पर कैसे अटैक करना चाहिए। ये छानबीन हम करने आए हैं और उसका नाम हम फैक्ट फाइंडिंग दे रहे हैं। आज हम यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग के नाम से बैठे हैं और ये फैक्ट फाइंडिंग हो जाने के बाद हम उस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि आखिर इस ज़मीन की बीमारी क्या है, कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है और फिर इनको यहीं बसाने का और उन लोगों की जो है उनको हम
है जो पेपर इनके पास है वो हमारे पास आ जाए, उसके बाद ही हम कैसे इसका इलाज कर पाएंगे तब हम समझेंगे। आज की मीटिंग हम इसीलिए आए थे फैक्टिंग करने के लिए और इसकी शुरुआत आज से शुरू हो रही है। सर एक बात सवाल रखता है, आपने 3 बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। पहला तो ये कहा कि जगह को जलाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर तोड़ा गया। इसे साजिश की नज़र से देखते हैं कि या वाकई में एक दुर्घटना थी? नहीं, बिल्कुल दुर्घटना हम नहीं मानते। हमने बहुत उम्र गुजारी है यहाँ में। जब बिल्डरों की नज़र होती है और लीडरों की जिस ज़मीन पर नज़र होती है उनके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि वहाँ पर आग लगवा दी जाए। अब जब आग लगवा दी जाती है तो फिर वो घेरे में ले लेते हैं, बस्तियाँ उजड़ जाती हैं तो उनका कब्जा आ जाता है। ये साजिश के तहत यहाँ पर आग लगाई। पीड़ित जो व्यक्ति यहाँ पे आपको अब तक मिले हैं वो कितने लोग पीड़ित व्यक्ति हैं जो इस हादसे के शिकार हुए या उनके साथ साजिश किया जा रहा है? वैसे तो यहाँ पीड़ित बहुत लोग हैं। मैं समझता हूँ पीड़ित पूरा आज़ाद नगर है, लेकिन जिन लोगों का तोड़ा गया है उनकी संख्या जो है 50 के आसपास है। लेकिन हम लोग जो है ये कोशिश करेंगे कि पूरे आज़ाद नगर को यहाँ पर संभाल के रखना, इसको बचा के रखने की वगैरह है। लेकिन अभी हम आपके सवालों के जवाब देने में उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग हम करना चाहते हैं आज से शुरुआत हो गई है। डॉक्यूमेंट हमारे सामने आने के बाद हम क्लियर कह पाएंगे कि इसकी बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है। लड़ाई को आप लड़ने आए हैं, क्या ये लोग लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं? आपको क्या लगता है, या ये इनको डराया धमकाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा जो हमारे देश में हो रहा है। पहले हमारे देश में गोरे अंग्रेज थे। इन गोरे अंग्रेजों ने तो अपना लूट खसोट जो किया, इनकी जगह पर जो काले अंग्रेज आ गए हैं वो किस प्रकार से इस देश में गरीबों का इनको गुलाम बनाने की उस पर चल रहे हैं। ये वो खेल है। ये उस जगह पर जब क्या बोलते हैं इन गरीब लोगों को ऐसी जगह पे फेंकते हैं कि वहाँ पर जाओ आराम से कुछ भी करो, तो जब वो वहाँ पर अपने आप को डेवलप करते हैं वो खड़े होकर, क्योंकि संख्या की वजह से तो आज बाहर से दूसरे देश हमारे देश में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये कोई बड़े बड़े तो अडानी अंबानी जैसे लोग, उनसे बिजनेस हो ही ना चलता है, उनसे किसी का खर्चा चलेगा, उनसे कमाई हो पाएगी? नहीं, कमाई होगी ये जो संख्या है, जो गरीब लोग हैं, जो लोग अपना खाना पीना रोजाना का करते हैं, काम धंधा करते हैं, उनसे ही असली कमाई होती है। तो जिन लोगों को इधर भेज दिया, जब इस जगह पर इन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया, जब जमीन की कीमत उस टाइम 0 थी आज बढ़ गई, तब ये खेल चालू हुआ और उस टाइम ये आग लगाई गई। ये पूरी साजिश है। कैसे नहीं साजिश है? मैंने जो इनसे बातचीत हुई कि वो जो पेपर देखे उसमें स्पष्ट नजर आ गया, स्पष्ट नजर आया जिस घर में आग लगी वो मच्छी वाला उस दिन रोजाना मतलब वहाँ पर गाड़ी आती है, उस दिन गाड़ी नहीं आई। क्यों नहीं आई? उधर वहाँ पर गाड़ी जली, मतलब वो रखी और चार्ज हो रहा है, हमेशा चार्जिंग करते थे तो वहाँ पर कोई रहता था, निकाल ले जाता था। क्या ऐसे बिना छोड़ के कोई जाता है क्या चार्जिंग छोड़ के? वहाँ पर चार्जिंग छोड़ के गया तो आग लगी वहाँ पर। जो सिलेंडर वहाँ पर फटा, उस सिलेंडर के बारे में आज तक पता नहीं चला है। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? वो सिलेंडर किसका फटा है? किसने जानबूझ के रखा था वहाँ पर? क्या था? ये कौन करेगा? जिसको जो वहाँ पर था मकान वाली, जो जिसके यहाँ फटा है, जिसके यहाँ ये चीज हुई है, वो व्यक्ति को सिर्फ सुबह लेके शाम को छोड़ दिया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके। पुलिस ने छोड़ा, पुलिस की मिली भगत से हुआ ये। जो मैं पेपर देखा हूँ ना, पुलिस की मिली भगत से, और पुलिस खुद जवाब देना कैसे वहाँ पर हुआ। 29 तारीख को ये हुआ, 2 तारीख को चलते ये लोग आ रहे हैं, चलते वहाँ पर ये तोड़ फोड़ करने के लिए और बाउंड्री बांधने के लिए बीएमसी वाले। ये कौन सी साजिश? यहाँ बेचारों की झोपड़े चल गए, वो बेचारे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे और वहाँ पर उनके घर से बेघर करने के लिए आ गए। ये क्या साजिश नहीं है? क्या है ये? और उसमें पुलिस बोल रही है कि हमें कुछ नहीं मालूम। पुलिस को सब मालूम है, पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है और ये वहाँ के जो नेता लोग हैं उन्हीं की सरपरस्ती में हो रहा है। ये पूरे देश का ये हाल है और इसको आप तभी ठीक कर सकते हो जब आप पेपर वर्क पर ज्ञान का जो मंदिर होता है ना, ज्ञान आपके हाथ में होना चाहिए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। उसकी सब जानकारी आप लोगों के हाथ में होगी तो आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकेगा।
तो हम इनको यही समझाना चाहते हैं कि अपनी कलम का इस्तेमाल करो, अपने पेपर वर्क का इस्तेमाल करो, आपको सब कुछ मिलेगा, कोई आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ और ये चीज़ करने हम लोग आए हैं, इन लोगों को जागरूक करने आए। हमारा संगठन का नाम है भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान। हम लोगों में जागृति फैलाते हैं, भ्रष्टाचार कैसे फैल रहा है, कैसे लोग इनको लोगों को शोषण कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग आगे हैं। ये जागरूकता ही फैलाने की, हम इनको हर एक को एक मजबूत खिलाड़ी बनाएंगे कि लोग ये किसी के पास इसके लिए नहीं जाए सपोर्ट सहयोग के लिए, बल्कि लोग इनके पास आए सहयोग कर मांगने के लिए। हम इस काबिल इनको बनाना चाहेंगे और इस प्रकार से हम लोग ये लड़ाई जीत के दिखाएंगे इनको। बहुत भारी बोलते हैं।